है जिज्जी, अब नई बहू से नेक करवा दो ननद का, फिर हम चलते हैं घर। अरे हाँ सरला, नेक करवा दो तुम नई बहू का। ठीक है अम्मा। देखो बहू, नई नवेली दुल्हन जब घर आती है ना तो हमारे यहाँ एक रस्म होती है। जी कैसा रस्म मम्मी जी? हाँ वही बता रही हूँ बहू मैं तुम्हें। तो रस्म ऐसी है बहू, जब नई नई भाभी घर आती है ना तो ननद का हक होता है वो भाभी के लाए सामान में से कोई भी एक सामान अपनी पसंद का भाभी से मांग सकती है, और भाभी को भी बिना नाराज हुए अपनी ननद को एक सामान देना पड़ता है। अरे तो जाना सन्नो मांग ले भाभी से, अब ऐसा क्या हिचकिचाना, तेरी इकलौती भाभी है और तू इकलौती ननद है, तू मना थोड़ी ना करेगी तेरी भाभी तुझे। हाँ हाँ सन्नो बेटा, मांग लो अपनी भाभी से। ठीक है चाची। क्यों भाभी, मांग लूं, मना तो नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं दीदी, भला मैं आपको मना क्यों करूंगी, मांग लीजिए आपको जो चाहिए। इनके अलावा भी मैंने सूटकेस में बहुत सारा सामान लाई हूँ दीदी, आप चाहो तो मेरे सूटकेस का सामान भी देख सकते हो। ये भाभी तो थोड़ी सियानी लग रही है मुझे, जरूर सूटकेस में बेकार सी चीजें लाई होंगी, इसलिए मुझे सूटकेस का पता बता रही है। क्या हुआ दीदी, ले आऊं मैं अपना सूटकेस? अरे नहीं नहीं भाभी, सूटकेस खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके हाथों में जो कंगन है ना वही कंगन दे दीजिए मुझे, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। बहुत सियानी है ये सन्नो दीदी, तो जानबूझकर सबसे भारी सामान मांगा है इसने मुझसे। क्या हुआ भाभी, मन नहीं हो रहा है क्या देने का? अरे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाभी, वैसे तो मैं लेना चाहती भी नहीं थी, लेकिन मम्मी और दादी कह रही हैं तो मैंने सोचा कि आपसे मांग लूं। अब मन नहीं है देने का तो कोई बात नहीं भाभी, मत दीजिए। अरे तू भी सन्नो, क्यों ना करेगी तेरी भाभी, देगी ना तुझे? क्यों बेटा, दोगी ना अपनी ननद को? अरे क्यों ना देगी, जरूर देगी, इकलौती ननद जो है उसकी। ठीक है दीदी, ले लीजिए आप कंगन। ये हुई ना बात बेटा, चलो बेटा आप आराम कर लो तुम। अब चलो भी, आराम करने दो बेचारी को, थक गई है वो बहुत। मैं बिल्कुल भी कंगन नहीं देना चाहती थी दीदी को, ये कंगन क्योंकि मेरी दादी ने दिए थे मुझे। खैर ठीक है, मैं भी पहली बार आई हूँ ससुराल, ऐसे एक लौती ननद को नाराज भी नहीं कर सकती। मम्मी क्या कर रहे हो आप? अरे मेरी छोड़ बेटा, तू बता तुझे ससुराल में अच्छा लग रहा है? हाँ मम्मी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरी ननद कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन मम्मी मेरी ननद का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा मुझे तो एक ही दिन में ऐसा महसूस हुआ मम्मी, जैसे मेरी शादीशुदा जीवन में मेरी ननद की वजह से ही कड़वाहट होगी। अरे ऐसी सोच नहीं रखना बेटा, कोई भी ससुराल सर्वगुण संपन्न नहीं होता बेटा, कभी सास ससुर अच्छे होते हैं तो पति अच्छा नहीं होता, और कभी पति अच्छा हो तो सास ससुर अच्छे नहीं होते, और कभी ऐसा भी होता है बेटा जब पति भी अच्छा हो सास ससुर भी अच्छे हो लेकिन ननद अच्छी नहीं होती। ये कभी कभी तो ये भी होता है बेटा कि सारे रिश्ते तो अच्छे हो लेकिन लड़के की नौकरी अच्छी ना हो, घर अच्छा ना हो। और दूसरी सच्चाई तो यही है बेटा, शादी समझौते का नाम है, शादी के बाद एक लड़की को समझौता करना ही होता है। लेकिन फिर भी मम्मी मुझे दीदी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सब जाने दो बेटा, वैसे भी तुम्हारी ननद शादीशुदा है, बेचारी कितने ही दिन रुक जाएगी मायके में, आज नहीं कल तो उसे अपने ससुराल जाना ही होगा ना। और बहुत रिश्ते ढूंढने के बाद बहुत सोच समझ के तुम्हारे पापा ने उस घर में तुम्हारी शादी की है बेटा, इससे अच्छा और छोटा परिवार हमें मिल भी नहीं सकता था। देखो बेटा, परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठा कर चलो तो तुम्हारे जीवन में खुशी ही खुशी होगी, वरना ढूंढने बैठोगी तो लाख बुराई मिलेगी और कभी खुश भी नहीं रह पाओगी तुम ससुराल में। और वैसे भी बेटा, शादीशुदा जो नंद होती है ना वो मेहमान की तरह होती है, बढ़िया मन लगाकर अपनी नंद की सेवा करो, खातिरदारी करो और उसे खुशी खुशी उसके ससुराल भी जाओ, और मन से ये सारी बातें तो निकाल ही दो तुम। ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है बेटा, रखती हूँ तो मैं, जय श्री कृष्णा। ठीक है माँ, जय श्री कृष्णा माँ। ठीक है, यदि मम्मी ये सब कह रही है तो सब कुछ ठीक ही होगा, मैं भी ध्यान नहीं देती दीदी पर। रोशनी बहू। जी मम्मी जी। तैयार होकर नीचे आ जाओ बहू तुम, तो तुम्हें मैं किचन की जवाबदारी सौंप दूं। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, मुझे तो ये भी डर लग रहा है कहीं दीदी फिर से कुछ और तो ना मांग ले मुझसे। दीदी कुछ मांगे मुझसे उससे पहले तो मैं दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर ही चलती हूँ, ताकि दीदी मुझसे मेरी पसंद का कुछ ना मांग ले। मम्मी एक बात पूछी क्या आपसे? अरे तुम भी सन्नो, हम तुम्हारी माँ हैं, कोई सास नहीं, पूछ सकती हो बेटा तुम्हें जो पूछना हो। अब ऐसा है ना मम्मी, कहते हैं ना शादी के बाद तो लड़की पराई हो जाती है, इसलिए कुछ पूछने से पहले इजाजत लेनी होती है। अगर आप लोगों ने कुछ मना कर दिया या कुछ कह दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? अरे तुझसे किसने कह दिया बेटा कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है? बल्कि शादी के तो बाद बेटा एक लड़की के दो दो घर हो जाते हैं, उसकी जहाँ मर्जी वो वहाँ अपनी मर्जी से रह सकती है। तू ऐसा कभी सोचना मत
कुछ नहीं है मम्मी, बस यही पूछ रही थी कि भाभी की ये पहली रसोई है, तो यदि मैं उनसे कुछ मांगूंगी तो भाभी खुशी खुशी दे देगी ना। अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, तुम्हारी भाभी तो बड़ी खुशकिस्मत है जो एक लौती लाडली सी ननद मिली है उसे। वो तो तुझे हर एक चीज खुशी खुशी देगी बेटा, जो मांग ले जो तेरा दिल करे। अरे अब तो मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दीदी आपको, क्योंकि मैं तो पहले ही आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। अच्छा भाभी, क्या लेकर आए हो आप? लीजिए दीदी, आप ही खोल कर देख लीजिए इसमें क्या है। अरे अब इसमें क्या होगा, बड़ा हल्का सा लग रहा है ये तो मुझे। अरे ना रे बाबा, यदि मैंने इसे खोल लिया तो ये मेरा ही गिफ्ट कहलाएगा। उससे तो बेहतर है कि मैं भाभी ने जो ये हार पहना है ना, मैं वही हार मांग लेती हूँ। अरे ना भाभी, मैं ये गिफ्ट नहीं लूंगी। आप मुझे ये जो आपने हार पहन रखा है ना, वो हार दे दीजिए और ये गिफ्ट तो आप ही रख लीजिए। क्यों दीदी, मैंने तो ये आपके लिए ही लाया है। अब देखिए भाभी, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैंने तो बस अपनी पसंद बताई थी। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब कि ये है कि ये अभी अभी मैंने शादी में पहना है, तो ये मेरा मतलब है दीदी, ये सुहाग से जुड़ी हुई चीजें है ना। अरे रहने दो भाभी, नहीं चाहिए मुझे। अरे बेटा सन्नो, तू गुस्सा क्यों करती है? तेरी भाभी मना क्यों करेगी बेटा, दे देगी तुझे। हाँ मम्मी जी, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि दीदी, अरे तुम्हारी एक ही तो लाडली ननद है बहू, भला तुम मना कैसे करोगी? दोगी ना तुम, पता है मुझे दे दोगी तुम। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, रस्म के नाम से लगता है ये दीदी तो सारे गहने जेवर ही ले लेगी मुझसे। अरे मम्मी जी, दीदी को समझाने के बजाय और दीदी का साथ दे रही है। अरे क्या हुआ भाभी, किस सोच में डूब गए आप? अब नहीं देना है तो साफ साफ मना कर दीजिए ना, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं भाभी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो जो पसंद है आप सब ले जाइए, क्या फर्क पड़ता है चाहे मैं पहनूं चाहे आप, और आपको जो भी पसंद आए आप सब ले सकती हो दीदी। देखा कितनी प्यारी है मेरी बहू, कितना प्यार करती है अपनी लाडली ननद से। अच्छा ऐसी बात है भाभी? अच्छा सच्ची भाभी? अगर ऐसी बात है भाभी, तो आपने जो वो मांग टीका लेकर आया है ना, वो मांग टीका मुझे दे दीजिए, मेरे देवर की शादी है ना, मैं तब पहनूंगी वो मांग टीका। अरे हद होती है यार, इस लड़की को शर्म भी नहीं है। अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और मुझसे ये सारे सुहाग के सामान मांग रही है, मांग टीका मांग रही है, इसको इतनी भी अकल नहीं है क्या? अरे क्या हुआ भाभी, किस सोच में डूब गए आप? अरे नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, पक्का ले लूंगी ना मैं मांग टीका। ठीक है दीदी, ले लेना आप। तो चलो बहू, मैं तुम्हें रसोई सौंपने की रस्म करा देती हूँ। हाँ चलिए मम्मी जी। अरे हद ही होती है बेशर्मी की भी, ये दीदी को इतनी भी अकल नहीं है कि नई नई दुल्हन के सुहाग का सामान ना मांगो। और ये दीदी तो दीदी, मम्मी जी को भी तो थोड़ी सी अकल होनी चाहिए, वहाँ खड़े होकर कैसे दांत निकाल रही थी, हाँ जैसे कि इनकी बेटी ने कोई बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा नहीं कि अपनी बिटिया को समझाऊं कि ये गलत है बेटा, अभी अभी तो तेरी भाभी आई है, उसका सुहाग का सामान तो ना ले, अलग से गिफ्ट लेकर भी गई, फिर भी ये दीदी को मेरी ही चीजें पसंद आती है। लगता है धीरे धीरे तो ये रस्म रिवाज का नाम बता बता कर मुझसे मेरी सारी पसंद की चीजें ले लेंगी। और वैसे भी ये शादी ब्याह वाला कार्यक्रम भी खत्म हो गया, फिर दीदी अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है? अरे तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना, तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो। क्यों जी, यदि मुझे अच्छा नहीं लगेगा यहाँ तो मुझे मेरे घर छोड़ आओगे क्या आप? क्या तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों डर गई क्या आप? मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। अच्छा मजाक कर रही थी तुम, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना सब? सच कहे जी, सब कुछ अच्छा लग रहा है हमें यहाँ, लेकिन ये दीदी थोड़ा। क्यों, सन्नू ने क्या किया? ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, लेकिन दीदी को हमेशा मेरी ही चीजें पसंद आती है। अरे तुम इतनी सी बात के लिए रो रही हो? सब तो ठीक है जी, लेकिन दीदी ने वो कंगन ले लिया जो मुझे मेरी दादी माँ ने दिया था। बस एक कंगन? एक तुम कंगन के लिए रो रही हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सेम वैसा ही कंगन लाकर दे दूंगा, ठीक है? अब तुम ये रोना बंद करो और बुरा न मानो। तो रही बात सन्नो की, सन्नो बहुत लाड प्यार से पली बड़ी है, उसे किसी चीज के लिए मना मत करना। ऐसा नहीं है जी कि मैं दीदी को मना करती हूँ किसी चीज के लिए, मैं तो दीदी को हमेशा कुछ न कुछ उपहार देते रहती हूँ, लेकिन दीदी को हमेशा मेरी ही पसंद आती है। अरे तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि सन्नो को तुम्हारी चीजें पसंद आती है, तुम्हारी और सन्नो की पसंद कितनी मिलती जुलती है। क्यों? ठीक है, उसे जो भी पसंद हो तुम दे दिया करो और फिर मुझे बता दिया करो, तो बाद में मैं ले आया करूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी जी, मैं हमेशा अपनी पसंद की चीजें क्यों दूं? अरे तुम्हें नहीं देना है तो तुम साफ साफ मना कर दो, लेकिन ये तुम नंद भाभी के बीच में मुझे ना घसीटो, ठीक है? पूरा मूड खराब कर दिया। अब मैंने क्या किया है, ये ऐसे मुंह बनाकर क्यों चले गए? ये तो अपनी बहन के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और उधर मम्मी जी ने भी सर पर बिठा कर रखा है, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है, दीदी को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। अरे तुम कहाँ से आ रही हो बहू?
किया था उसी का पार्सल आया था, तो वही लेने गई थी। पार्सल दिखाइए भाभी, कैसा पार्सल आया है? ये है दीदी, देख लीजिए, वो मेरा पिंक वाला लहंगा है ना, उसी का मैचिंग बुलाया है मैंने। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही सुंदर पर्स है। और सबसे अच्छी बात भाभी, सेम इसी कलर की साड़ी है मेरे पास। क्या खूब मैच होगा भाभी ये तो मेरी साड़ी के साथ। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए एक और बुलवा दूंगी। अरे तो एक काम कीजिए ना भाभी, आप अपने लिए दूसरा बुलवा लीजिए, मैं तो यही रख लेती हूँ। अभी तो मैं यही रख लेती हूँ दीदी, मैं आपके लिए पक्का यही बुलवा दूंगी, सेम टू सेम। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ भाभी, अगर सेम टू सेम आएगा ना तो उसको आप रख लेना, ये तो मैं ही रख लेती हूँ। अरे क्यों मना कर रही हो बेटा, एक ही तो लौती ननद है तुम्हारी, ले लेने दो उसे, तुम दूसरा बुलवा लेना। वाह मम्मी, सच में ये पर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, बुलवा लूंगी मैं दूसरा। मैं सब समझती हूँ मम्मी ये भाभी की चालाकियों को। क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी ने तो तुझे पर्स दे दिया ना? अरे हाँ मम्मी, भाभी का कौन सा मन था मुझे ये देने का, वो तो मैं जिद पर आ गई इसलिए उन्हें देना पड़ा, वरना ये भाभी बहुत सियानी है मम्मी। ये बाद में मुझे कोई ऐसा ही दिखने वाला सस्ता पर्स बुलवा कर दे देती। अरे मैं खूब समझती हूँ मम्मी भाभी के मन को, लेकिन मैं भी नंद हूँ उनकी, मैंने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। बाद में बुला कर दे दूंगी, उन्हें लगता होगा मम्मी कि उनकी ननद जो है वो बेवकूफ है, मैं खूब समझती हूँ। अरे भी सीधी सी बात है मम्मी, कोई भी अपने लिए कोई भी महंगी चीजें बुलवाएगा ना, अच्छी चीजें बुलवाएगा, दूसरों को कोई अच्छी चीजें बुलवा कर कौन देता है भला। इसलिए मैंने भी ठान रखी हूँ मम्मी कि भाभी जो भी चीज अपने लिए लाएंगी मैं तो उनसे वही चीजें लूंगी, अलग से तो कुछ भी नहीं लूंगी उनसे मैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जो तेरा मन करे तो वो ले लेना अपनी भाभी से। अरे समझ में नहीं आ रहा है ये दीदी का, आखिर करूँ तो करूँ क्या? हमेशा मेरी ही पसंद की चीजें ले लेती है, और इनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। पिछली बार दीदी के लिए 2 शब्द कहे नहीं थे और इतना बड़ा सा मुंह फुलाकर चले गए थे ये कमरे से। लेकिन जरा आप ही सोचिए, क्या ये कोई अच्छी बात है जो हमेशा किसी और की पसंद की चीजें लेते जाओ तुम उनसे? और ये मम्मी जी को भी नाम मात्र की अकल नहीं है। अपनी बिटिया की ऐसी गंदी आदत पर मम्मी जी हंसती है, ऐसा नहीं कि उसे प्यार से समझाऊं कि बेटा ये गलत है। मम्मी जी तो ऐसे खुश होती है जैसे उनकी बिटिया ने कोई तीर मार लिया हो। अरे मम्मी से ही बात करती हूँ ना, उन्हें ही बताती हूँ अपनी नंद की सारी हरकतें। हेलो, हाँ बेटा कैसी हो तुम? अब क्या ही बताएं मम्मी, बस ये सोच लीजिए कि हम मन मार कर जी रहे हैं। क्या हो गया बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अब क्या ही बताएं मम्मी, याद है ना आपने ही कहा था कि तुम्हारी नंद तो शादीशुदा है, आज नहीं कल ससुराल चली जाएगी। लेकिन ससुराल जाना तो दूर की बात रही मम्मी, दीदी तो अपने ससुराल में एक बार फोन लगाकर भी बात नहीं करती, और ना ही उनके ससुराल से उन्हें कोई फोन करता है। लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई मम्मी। क्या बेटा? जरूर से ये दीदी के ससुराल वाले दीदी की ऐसी हरकतों से परेशान रहे होंगे, इसलिए वो लोग खुश हैं कि दीदी ससुराल में नहीं है। अरे हुआ क्या है ये बताओ बेटा। यही ना मम्मी, मैं अपने लिए जो भी चीज लेती हूँ बस दीदी को वही पसंद आ जाता है, मेरी पसंद की सारी चीजें दीदी ले लेती है, और मुझे कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं मिलती यहाँ। बस इतनी सी बात है बेटा। आपको ये इतनी सी बात लग रही है मम्मी? मैं अपनी पसंद की चीजें खाने, पहनने और उपयोग करने के लिए तरस गई हूँ मम्मी। मैं यहाँ इतने टेंशन में हूँ मम्मी, और आप वहाँ बैठकर हंस रहे हो। अरे नहीं बेटा, मैं हंस नहीं रही हूँ, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है बेटा जितना तुम परेशान हो रही हो। लेकिन मेरे लिए तो है मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी नंद से। बाकी तो कोई परेशानी नहीं है मम्मी मुझे ससुराल में। अच्छा तो अब कुछ दिनों बाद ये भी परेशानी खत्म हो जाएगी बेटा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। हाँ बताइए ना माँ, तुम्हें यही समस्या है ना बेटा कि तुम्हारी पसंद की सारी चीजें तुम्हारी नंद ले लेती है? हाँ मम्मी, तो ध्यान से सुनो बेटा, अब की बार जब भी तुम्हें अपनी पसंद से कोई चीजें खरीदना हो ना, तो तुम साथ में अपनी नंद के लिए भी कुछ खरीद लेना। और जब तुम घर आओ ना बेटा, तो अपनी नंद को दिखाते हुए कहना उन चीजों को जो चीजें तुमने अपने लिए खरीदी है, कहना कि ये दीदी मैंने आपके लिए खरीदी है, और जो चीजें तुम नंद के लिए खरीदोगी उन चीजों को अपनी बता देना। अच्छा? हाँ बेटा, फिर देखो तुम्हारी नंद तो वही चीजें रखती है ना जो तुम्हें पसंद होती है, तो फिर वही चीजें रखेगी जिसे तुम अपनी पसंद की बताओगी। अरे वाह मम्मी, ये तो बड़ा कमाल का आइडिया है आपका। हाँ बेटा, तुम ऐसा ही करो, देखना तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ओके ठीक है, लव यू मम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी। मम्मी ने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है मुझे, मैं कल ही ऐसा करती हूँ, कल ही मैं शॉपिंग पे जाती हूँ और देखती हूँ मम्मी का ये आइडिया वर्क करता है या नहीं। मम्मी भाभी अभी तक शॉपिंग से नहीं लौटी है? नहीं बेटा, बस आती होगी। लो आ गई बेटा तुम्हारी भाभी। क्या बात है भाभी, बहुत देर कर दी आज आपने तो। अब क्या ही बताएं दीदी, आपके भैया को तो पता ही है ना, उन्हें जल्दी से कोई भी कपड़े पसंद नहीं आते। अच्छा फिर जल्दी जल्दी दिखाइए भाभी, क्या क्या लाया है आपने? हाँ हाँ दीदी, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा दीदी, देख लीजिए आप, ये ड्रेस देख
ये ड्रेस तो मैं ही ले लेती हूँ भाभी से। और तुमने सन्नू के लिए क्या लाया है बेटा? मैं दीदी के लिए ये लेकर आई हूँ मम्मी। देखिए कितनी सुंदर वर्क वाली साड़ी है। और ये चुन्नी तो देखिए। अरे जरूर ये भाभी मेरे लिए बेकार सा लाई होगी और अपने लिए अच्छा लाई होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाभी वाला ही लूंगी। लेकिन भाभी मुझे ये चुन्नी और साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो ये वेस्टर्न ड्रेस ही चाहिए। लेकिन दीदी वो तो मैंने अपने लिए लाया था। अरे तुम्हारी एक ही तो ननद है, उस पे भी तुम उसे नाराज करोगी? बेचारी है ही कितने दिन यहाँ, आज नहीं तो कल ये तो अपने ससुराल चली जाएगी। नहीं नहीं ठीक है मम्मी, जब भाभी का मन ही नहीं है मुझे कोई चीज देने का तो आप उन्हें जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? कोई ना भाभी, ये साड़ी भी आप रख लीजिए और वो जो आप ड्रेस लाए थे ना अपने लिए वो भी रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अरे ये कैसी बात कर रहे हो दीदी आप? भला मैं आपको कैसे नाराज कर सकती हूँ? अब चाहे मैं पहनूं या आप पहनो, एक ही बात है। ठीक है तो ये साड़ी और ये दुपट्टा मैं ले लेती हूँ, आप ले लीजिए वो ड्रेस। देखा बेटा, मैं कहती थी ना तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, तुम्हें कभी नाराज नहीं कर सकती। हाँ हाँ मम्मी जी, भला मैं दीदी को कैसे नाराज कर सकती हूँ? मेरी एक ही तो ननद है, अब मैं पहनूं चाहे दीदी, एक ही बात है। सच में मम्मी, भाभी तो कितनी अच्छी है। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, मेरी ही तरह आप भी अपनी नंद को कभी नाराज ना करें। और ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।